तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन ने खुद को मुस्लिम देशों का खलीफा बनाने के बहुत प्रयास किए, जिसके लिए तुर्की ने भारत विरोधी माहौल बनाने में अपनी पूरी ताकत लगा दी। लेकिन भारत ने तुर्की के एक भी प्रयासों को सफल नहीं होने दिया, जो कि भारत के कूटनीति की सबसे बड़ी सफलता है। तुर्की ने मलेशिया और पाकिस्तान के साथ भारत विरोधी गठबंधन भी बनाया, लेकिन भारत के दबाव के सामने मलेशिया को तुर्की और पाकिस्तान से गठबंधन तोड़ना पड़ा। मलेशिया के पूर्व पीएम महाथिर मोहम्मद को अपनी सत्ता भी गंवानी पड़ी। लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि तुर्की का ड्रोन हथियार भी तुर्की को भारत के हाथों से बचा नहीं पाया। रूस यूक्रेन युद्ध में तुर्की ने खुद की राजनीति को चमकाने का प्रयास किया। अमेरिका और नाटो संगठन के समर्थन में यूक्रेन के साथ खड़ा रहा। वहीं तुर्की ने जमकर यूक्रेन को अपने ड्रोन हथियार और गोला बारूद भी भेजे। यहाँ तक कि तुर्की पश्चिमी देशों के हथियारों की सप्लाई का माध्यम भी बना। ऐसे में तुर्की ने न केवल खुद के महत्व को बढ़ाना चाहा, बल्कि इस मौके को भारत के विरुद्ध भुनाने की कोशिश भी की। दरअसल अटलांटिक काउंसिल ने अपने ग्लोबल पॉलिसी में खुलासा किया है कि तुर्की ने भारत की तटस्थ वाली कूटनीति को लेकर यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल में कई देशों को भारत के विरुद्ध खड़ा करने का प्रयास किया। तुर्की को लगा कि वह यूक्रेन मुद्दे पर भारत को मौजूदा हालात में अलग थलग करने में कामयाब हो सकता है, लेकिन भारत के विरुद्ध तुर्की की यह चालबाजी धरी की धरी रह गई और भारत को अलग थलग करना तो दूर की बात, उल्टे चीन को छोड़ लगभग सभी मुख्य देशों ने भारत को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का मुख्य दावेदार बता दिया। यानी कि अमेरिका के साथ खड़ा होकर भी, यूक्रेन को हथियार देकर भी भारत को घेरने की तुर्की की कोशिश पूरी तरह से नाकाम हो गई, जबकि वहीं भारत की कूटनीति तटस्थ होकर भी सबसे ज्यादा मजबूत स्थिति में है।